टेंस अलग बात है, टाइम अलग बात है। आई एम नॉट कमिंग टुमारो, टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टाइम कौन सा है? तो कैसे कह रहे हो सेम है? इस चैप्टर के दो नाम हो सकते हैं। पहला नाम मैंने आपको क्या बोल के दिखाया, और दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? एक नाम हो गया डायरेक्ट और एक क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये बोल लो, ये बोल लो, बात एक ही है। एक होगी डायरेक्ट स्पीच, एक होगी आपके पास क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। मैं कॉन्सेप्ट्स की भी बात करूंगा, और जो चेंज करते थे कि कैन में, कुड में जाएगा, ही शी में जाएगा, वो भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, मगर यहाँ पे थोड़ा लॉजिक के साथ भी समझेंगे कि मतलब क्या आ रहा है, सिर्फ चेंज करना नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हमको चेंज करना तो आ गया, मगर हमको मीनिंग नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो उस चीज़ को भी देखेंगे, थोड़ा मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ आपके पास वो कैसा आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है। और मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मतलब स्पीच बोल रहा हूँ, है ना। स्पीच का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बोले जा रहे हैं। तो जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कैसी स्पीच होगी आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लास में आज कौन नहीं आया है? एक बच्चा नहीं आया है। ठीक है, कल मैं उसको क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात उस तक पहुंच गई क्या? अभी नहीं पहुंची। क्लास के बाद घर जाके उसको बता देना प्लीज़, कल उसकी क्लास में एंट्री नहीं है। अब मेरी बात उस पर कैसे पहुंचेगी? तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? समझिए बेसिक, कि जब मैंने आपको डायरेक्ट बोला तो कैसी स्पीच होगी? डायरेक्ट स्पीच हो गई है। और जब मेरी बात किसी और तक इनडायरेक्टली वे में जा रही है, इनडायरेक्टली जा रही है, तो कैसी स्पीच कह रहे हैं उसको? इनडायरेक्टली। मैं पूरे चैप्टर में डायरेक्ट स्पीच को डीएस करके लिखूंगा, समझ जाओगे ना, शॉर्ट फॉर्म्स। और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखूंगा? इनडायरेक्ट करके। लिखते कैसे हैं रिटर्न में? ये चैप्टर स्पोकन में भी काम आता है, रिटर्न में भी काम आता है, आप कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करेंगे वहाँ पर भी काम आता है। कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, नरेशन आपको वहाँ पे एक मेन चैप्टर दिखेगा, मेजर चैप्टर होता है वहाँ पर। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? मैं किसी का भी नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। कुणाल सेड टू मी, आई एम अ टीचर। एक बार बताना क्या लिखा है मैंने? कुणाल किससे बात कर रहा था? कुणाल ने कहा किससे? क्या कहा उसने? आई एम अ टीचर। यहां पे कौन है? ये मी कौन है? आपके हिसाब से कौन है? मैं हो गया। उस टाइम कुणाल से मेरी मुलाकात हुई थी, आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि कुणाल ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? आई एम अ टीचर। ये आई इसने मेरे को कहा था या अपने आप को कहा होगा? तो आई देखा जाए तो कौन ही है ये? समझते चलना, ठीक है। आई कौन ही है ये? कुणाल। क्योंकि कुणाल ने अपने लिए उस टाइम मुझे वहाँ पे खड़ा होकर बोला था, कुणाल ये रहा, यहाँ पे सागर ये रहा। कुणाल ने क्या बोला था? आई एम बिजी। मैंने ये बात आपके सामने लिख दी है। दूसरी बात, रिटन में, किताबों में डायरेक्ट स्पीच को ऐसे ही लिखा जाता है। आप नोट क्या कर रहे हो? सेंटेंस नोट मत करो, सेंटेंस ये नोट करो कि यहाँ पर क्या लग रहा है? डबल इन्वर्टेड कोमा लग रहा है। डायरेक्ट स्पीच की यही आइडेंटिफिकेशन है। वहाँ पे क्या लगा हुआ मिलेगा आप लोगों को? डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ मिलेगा। अगर आप लोगों ने कभी डेफिनेशन पढ़ी हो, लिखा होता है ना अकॉर्डिंग टू, पर्सन का नाम आता है, अकॉर्डिंग टू जो भी है, अकॉर्डिंग टू मार्बल या फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। फिर उसकी बात को हम किस में करते हैं? कोट के अंदर करते हैं। ऊपर क्या लगाते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। जिसका मतलब क्या है? वो कैसी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? कि यार ये वो वाले वर्ड्स हैं जो उसने एग्जैक्टली बोले हैं। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय कुणाल। उसको कोट करने के लिए मैंने वहां पे क्या लगा दिया? डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अच्छा, होगा क्या आप लोगों के पास एग्जाम में या प्रैक्टिस पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको ये नहीं बोलेगा कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सीधा क्या बोलेगा? चेंज द स्पीच। तो सबसे पहले क्या पहचानना है हमारे को कि स्पीच है कौन सी, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है।
अगर वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा आपको दिख जाए तो समझ जाना कौन सी स्पीच होगी, वो डायरेक्ट होगी। अगर वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा होगा तो उसमें क्या बोल देंगे, कैसी स्पीच है वो, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है, एग्जैक्टली वर्ड्स दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। चैप्टर का नाम क्या था, नरेशन। किसी की बात को हम किसी दूसरे को बताते हैं। मैं अभी यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हो, आप सुन रहे हो, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर। मेरी बातों को सुनना और घर जाके ना ये वाली बात किसी तीसरे को बता देना, ये वाली बातें कि मैंने क्या बोला था कि उस बच्चे की कल क्लास नहीं होगी, वाली बात जाके बताओगे। आपने मेरी बात करके क्या करा, उसको बताया। इसको कभी बार ऐसे भी कहते हैं कि चुगली करना। और चुगली करोगे तो ये वाली कला आपके पास काम आएगी। द कला इज नोन एज नरेशन। कि मैं आपको बोलूँगा वो आपके लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। मेरी बात किसी और के पास जाएगी तो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। चुगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, बैक बाइट बोलते हैं। स्निच इनफॉर्मल वर्ड, बैक बाइट अच्छा वर्ड था, ठीक है। कुणाल मेरे पास स्पीकर था, कुणाल ने मुझसे बोला था और क्या बोला था, मैंने सारा का सारा साथ में लिख दिया। थोड़ा याद करो एक बार, चेंज करके दिखाओ, चेंज कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका। कुणाल का कुणाल, अरे याद आ रहा है, टोल्ड मी, आगे बताओ, दैट ही वॉज आ, लगाना है, हटा दो। सीख रहे थे ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं आएगा, इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ तो बोलेगा चेंज द स्पीच, समझ जाना वो क्या होगा हमारे पास, इनडायरेक्ट। तो हमें इनडायरेक्ट से कहाँ जाना होगा, डायरेक्ट में जाना होगा। अगर इन्वर्टेड कोमा लगा होगा तो डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट से हमें कहाँ जाना होगा, इनडायरेक्ट जाना होगा। तो एक चीज़ पहले सीख लेते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो वापस आना तो हमें खुद ही आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था एक्टिव से पैसिव, फिर पैसिव से एक्टिव भी सीखना आसान था हम लोगों के लिए। क्या ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो कुणाल ने बोले थे? क्या कुणाल ने मुझे ही बोला था करके? कुणाल ने तो मुझे क्या बोला था, आई बोला था। डायरेक्ट में कैसे वर्ड्स आते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स आते हैं, और इनडायरेक्ट में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आते। अच्छा, आपको इसमें बोला क्या जा रहा है कि भाई आपको क्या करना है, नरेट करना है। आप मेरे साथ मेरे गांव चलो, 10 दिन रुको, और वहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत लोगों से मिलोगे। क्या उनके सेम वर्ड्स आप कोट कर पाओगे दोबारा से आके? अब आप इम्पॉसिबल टू स्पीक इन डायरेक्ट। किसका यूज आ जाएगा, इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में आपके पास छूट है कि थोड़ी सी हेरा फेरी कर सकते हैं, बट सेंस तो होना चाहिए। बात मत बदलना, बात वही रखना, मगर एग्जैक्ट वर्ड्स बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कि मैं किसी पॉलिटिशियन की स्पीच सुन रहा हूँ, मुझे जाके बताना पड़ेगा किसी को कि उन्होंने क्या क्या बोल दिया। तो मेरे पे यही कला काम आएगी फिर से, कि जब मैं सुन रहा था मेरे लिए वो क्या था, डायरेक्ट स्पीच था। अब मुझे जाके वहाँ पर बताना है मीटिंग में मेरे लिए, अब क्या हो जाएगा, उन लोगों के लिए वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बोल पाऊंगा? तो मैं डायरेक्ट कैसे बोल दूं उनको? तो मैं किस में आंसर करता हूँ वहाँ पर फिर, इनडायरेक्ट में। अगर आपको लगता है एग्जैक्ट वर्ड्स, आपको स्कूल में क्या बोला जाता था, अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट याद है तो लिखनी है, एग्जैक्ट याद नहीं है तो नहीं लिखनी है। डेफिनेशन का मतलब यही था। मीनिंग में आप चेंज कर सकते हो, यू कैन ऐड योर ओन वर्ड्स, इन डेफिनेशन यू कांट, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स, यू हैव टू स्पीक द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज देयर। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, डेफिनेशन मत लिखना। उसका कहना था, क्या कहना था, सेम लिख के दिखाओ ना, अलग कैसे कर रहे हो। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है। वर्ड्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं, इनडायरेक्ट में ऐसा होता है। अभी तक आपको क्लियर होगा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, पहचान लेंगे। डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, क्या देख के पहचानोगे, और इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं आएगा। ठीक है, इसके अपने अपने फ़ायदे भी, अपने अपने नुकसान भी। मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे भी दिया कि कहीं जगह डायरेक्ट बोलना पॉसिबल ही नहीं है और कहीं जगह इनडायरेक्ट बोलने का फ़ायदा है। क्योंकि जब डायरेक्ट बोलना पॉसिबल नहीं तो आप क्या ही बोल पाओगे, इनडायरेक्ट ही बोल पाओगे। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। आपको रटवाया जा रहा है बार बार कि सेट के बाद क्या लगाना, कोई टू लगाना है ना, ऐसे बोला गया ना कि सेट के बाद टू आता है, या नहीं आता? ही सेड टू मी होता है ना। क्या इसको ऐसे बोल सकते हो, ही सेड मी? तो इससे हम क्या सीख ले रहे हैं कि सेड के बाद कभी टू नहीं आएगा, सॉरी टू हर बार आएगा, उल्टा बोल दिया, ये सीख ले रहे हो। आता है सेंटेंस खत्म करेगा, लाइक राहुल
तो फिर कुछ है भी नहीं ना वहाँ पे लास्ट में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर वैसे भी नहीं आएगा, लॉजिक है वो तो ठीक है कि अगर यहाँ पे मी होता नहीं तो फिर टू का तो मतलब ही नहीं था। आप ही सेड टू बोलोगे क्यों फिर? तो टू कब आ रहा है? जब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। टूल जब लगा रहे हो तो मीनिंग अलग होता है, टू नहीं लगाते तो मीनिंग अलग होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी ने बोल दिया ही सेड बताओ यहाँ पे टू लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि वो किसी पर्सन से बोल रहा है। हाँ, उसने क्या बोला बताने के लिए आपने टू नहीं लगाया, उसने किसको बोला बताने के लिए आपने टू लगाया। लॉजिक है कि ही सेड टू मी, उसने मी नहीं बोला था, उसने जो बोला था वो तो हमने यहाँ पे कोट कर दिया। उसने क्या बोला था? उसकी लाइन क्या थी? आई एम अ टीचर, उसकी लाइन ये थी। या उसने मी बोला था? उसने मुझको बोला था, और क्या बोला था उसने? आई एम अ टीचर। तो इसलिए सेड के बाद क्या लगाया वहाँ पर मैंने? टू। अगर आप टू नहीं लगाओगे तो मतलब क्या आएगा कि ही सेड मी, कि उसने बोला मी। उसने क्या बोला अपने मुँह से? मी बोला, और ये तो हमें दिखाना नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। सेड का मतलब क्या होता है? कहना होता है, और टेल का मतलब क्या होता है? बताना होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस हो गया, इंट्रो हो गया आप लोगों के पास कि डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखी जा रही है, कैसे पहचानना है। कोट करेंगे इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर डबल, और इनडायरेक्ट में डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। आज से आप लोगों को दो बात लेके चलनी। जब आपको कोई बात बताई जाएगी आप उसी बात को दो तरीके से बता सकते हो। या तो जो मैंने बोला एग्जैक्ट बोल के दिखा दो, ऐसे बोल देना कि ही सेड टू मी, और जो आपको याद आ रहा है एग्जैक्ट याद है तो बोल देना ऐसे। अरे एग्जैक्ट याद नहीं तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा? इनडायरेक्ट बोलना पड़ेगा। उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ जाते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो आपका अगला टॉपिक है, उसको हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए दो टेक्निकल टर्म्स हमारे पास रहेगी। पहला है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, बोलो एक बार। एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। यस, क्योंकि पूरे चैप्टर को करने के लिए दो टर्म्स मैं बार बार यूज़ करता रहूँगा। जैसे बोलूँगा रिपोर्टिंग वर्ब, नज़र कहाँ जानी चाहिए अभी देखना आप लोग। जैसे बोलूँगा रिपोर्टेड स्पीच, नज़र कहाँ जानी चाहिए देखना आप लोग। इसकी बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, इस वर्ब पे ज़रा नोट करो, वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या क्या है चेक करना है। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या क्या है? एक तो इसमें सेड वर्ब है, और एक नहीं, ऊपर वाले में एक एम वर्ब। यही दो वर्ब है ना। ठीक है, इन्हीं दोनों को तो बोल सकता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, और किसी को बोल पाऊंगा? ये आई हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये टू हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब वही होगी जो वर्ब है, तभी बोल पाऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा और आगे सुनो। रिपोर्टिंग वर्ब इज द वर्ब विच इज आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमास। दिस और दिस? सेड। सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब हेयर। मैंने क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब वो है जो इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो हमारे पास क्या होगी सर? रिपोर्ट। समझते हैं रिपोर्ट? ये वो वर्ब है जो आपको रिपोर्ट करवा रही है, आपको रिपोर्ट बता रही है। और रिपोर्ट क्या है? वो यहाँ पर आ गई है। इसकी वजह से पता चला ना, इसने बोला और इसने क्या बोला, यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट करने वाली वर्ब को हम क्या बोल दे रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब मैं कह रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच, तो आपकी नज़र अब जानी चाहिए सेंटेंसेस पे। एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। सेंटेंस कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? एक ये रहा सेंटेंस, और एक सेंटेंस ये रहा। इन दोनों में से एक ही हो सकता है ना। और रिपोर्टेड स्पीच वो होगा जो कोमा के अंदर होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। मतलब ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। तो जब जब मैं आपको आगे से बोलूँगा रिपोर्टिंग वर्ब, नज़र आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। बोलूँगा रिपोर्टेड स्पीच, नज़र आपकी पूरे सेंटेंस की। रिपोर्टेड स्पीच की क्या रिपोर्ट किया गया है? कौन सी स्पीच रिपोर्ट की गई है? भाई ये वाला सेंटेंस रिपोर्ट किया गया हमारे को, कि कुणाल की तरफ से रिपोर्ट किया आई है, ये वाला सेंटेंस आया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है सभी को? हाथ खड़े करो बताओ। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब जो हमें रिपोर्ट कर रही है, बता रही है। और रिपोर्टेड स्पीच की क्या स्पीच बोली गई है, रिपोर्ट में क्या आया है, वो आपके पास यहाँ पर आ गया। सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, और आई एम अ टीचर आप लोगों के पास क्या रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। अपने उसी पहले सेंटेंस पे आप अंडरलाइन करके एक बार इसको लिख लो, दोबारा मत लिखना। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फॉर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न 2 टाइप्स ऑफ रूल्स। बताओ कितने बताएं? द फर्स्ट इज जनरल रूल्स, से आफ्टर मी। सेकेंड वन स्पेशल रूल्स। पहले का नाम क्या है? जनरल रूल्स। दूसरे का नाम है, एक बात और याद कर लो आप लोग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? 5। कौन कौन से नेम थे उसमें? असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, से इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, exclamatory sentence. There are 5 types of sentences. Assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. जो आपको सीखना है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाते हैं, उसको मैं 2 रूल के अंदर कवर करूंगा। एक होगा जनरल, एक होगा स्पेशल। जनरल का मतलब जनरली क्या होता है? सबके लिए, है ना। ट्रेन में जनरल का डब्बा होता है, सब जब कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं पता हमारे को ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसा रूल जो इन सब के लिए लगेगा। जनरल रूल्स रेफर्स टू दोज रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, विच सेंटेंसेस आर क्लियरली मेंशन। अगर इन सब में वो रूल लगा दिया जाएगा तो उस रूल का नाम क्या होगा? जनरल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि ये होगा ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेकंड वाला स्पेशल रूल क्या होगा? सेंटेंस के हिसाब से चेंज होता जाएगा। आपको कैटेगरी चेक करनी है, अच्छा असर्टिव के बारे में पूछा है तो रूल थोड़ा उसका अलग हो जाता है। आपको चेक करना, अच्छा इंट्रोगेटिव आ गया, अब रूल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इम्पेरेटिव आ गया, उसमें थोड़ा सा रूल अलग हो जाएगा। सब में कुछ ना कुछ, एक एक बात, दो बात अलग अलग होगी। तो ऐसे रूल का हमने क्या नाम रख दिया? स्पेशल रूल। ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस देख के उसके हिसाब से हम उस पर रूल लगाएंगे। तो जनरल रूल का मतलब क्या हो गया? जो सभी सेंटेंस में लग पा रहा है। और स्पेशल क्या हो गया? जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा। असर्टिव में अलग बात है, इंट्रोगेटिव में अलग बात है, इम्पेरेटिव में अलग बात है, ऑप्टेटिव में अलग बात है, एक्सक्लेमेटरी में अलग बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको नोट करो फटाफट से। सर अगली हेडिंग क्या होगी आप लोगों के पास? रूल्स लिखा है, रूल्स मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए पहले का नाम है, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आएंगे, इस पर भी आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा बेसिक की बात करें, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आएंगे आपके पास आएंगे, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। पहले का नाम क्या होगा? चेंज ऑफ पर्सन, बोलेंगे एक बार। चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड का नाम होगा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। थर्ड का नाम होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलो। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा ये रूल्स कौन से हैं जो सब पे? असर्टिव में भी चेंज ऑफ पर्सन लग सकता है, चाहे इम्पेरेटिव हो चाहे ऑप्टेटिव हो। चेंज ऑफ टेंस की बात है कि सब में टेंस चेंज होता है। कुछ वर्ड्स छोटे मोटे होते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, वो सब में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो पर्सन को चेंज कैसे करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या था आप लोगों को, एक बार दोबारा वही बोल दो। कुणाल ही कुणाल नाम आ रहा है, क्या बात है, कुणाल खुश हो जाएगा देख के। कुणाल सेड टू मी आई एम अ टीचर, चीटर नहीं टीचर। कुणाल सेड टू मी, अब कहता है कि यू आर अ टीचर। ठीक है, कुणाल, आकाश किसी टीचर का नाम बोल दो। फेमस वाले, वही वाले ना, फेवरेट वाले आपके। सतनाम की स्पेलिंग SATN। सतनाम सिंह लिख दूँ?
सतनाम सिंह इज अ टीचर। 3 एग्जाम्पल सामने लिख दिया। कुणाल का कुणाल आएगा। कुणाल ने क्या बोला है? कुणाल ने फिर एक बार क्या बोल दिया? फिर कुणाल ने एक बार और क्या बोल दिया? अब मुझे उसकी बात को आपको बताना, मैं कैसे बताऊं? आपके पास आके मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कुणाल ने किसको बताया? मुझे बताया। अभी ये मत सोचना टोल्ड क्यों आया, दैट क्यों आया, इसकी बात मत करो। अभी क्या सीख रहे हैं? सिर्फ अभी मैं किस पे आ चुका हूँ? फर्स्ट पर्सन पे। इसकी बात करने वाला हूँ, इसकी बात करने वाला हूँ। कुणाल टोल्ड मी दैट आ गया। अब मेरे पास ये आई चेक करो, कौन था यहाँ पर? कुणाल था ना। तो जब मैं आपके सामने आ गया तो ये क्या, ये कुणाल खड़ा है, कोई और खड़ा है? तो जब कुणाल नहीं आया तो आई कैसे बोल दूं अपने लिए? वहां पर वो क्या हो जाएगा? और हिंदी में वह होना चाहिए था ना, मैं की जगह, कि कुणाल तो ये नहीं है। कुणाल, ये बंदा तो सामने खड़ा, वो तो ये रहा भाई। उसे कहा किसी ने था, इसने कहा था। और उस टाइम पे आई कौन था? उस टाइम पे आई वो कुणाल था। तो मैं आपको आके क्या बोलूंगा? कुणाल टोल्ड मी दैट। यहाँ पर ही, या फिर मैं कुणाल भी लगा सकता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुणाल इज अ, या फिर कुणाल की जगह ही इज अ। कुणाल लड़का ही है, ही आएगा। अच्छा, पूरी ग्रामर चेक करोगे? ही वॉज अ, ठीक है, कुणाल वॉज अ टीचर ही होना चाहिए वैसे तो। पर्सन पे फोकस कर रहे थे हम। समझ आ गया आई की जगह कुणाल क्यों आया यहाँ पर? लॉजिक के साथ समझ आ गया? एग्री करते हो? जबरदस्ती एग्री कर रहे हो? अरे बताओ ना। अब कुणाल ने फिर से मुझे बोला, तो फिर से मैं आपको कैसे बताऊंगा आकर कि कुणाल। अब यू, उस टाइम पे सामने कौन खड़ा था उसके? है ना? अब ये यू कौन है? और आगे पहला वर्ड क्या होता है? फिर मी आता है पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या आता है? आई। और फिर से क्या होगा? आई वॉज अ टीचर। क्लियर सर कॉन्सेप्ट? तीसरा, फिर से मैं बताऊंगा आपको कि कुणाल सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। फिर से दैट, क्या बोलूँ अब मैं? नाम का नाम ही बोल दो। नाम को तो नाम ही क्या चेंज करोगे इसमें, है ना? तो मैं नाम लिख रहा हूँ, इसकी जगह क्या लगा रहा हूँ? वॉज अ टीचर। यही 3 केस पॉसिबल है पूरी नरेशन में बस। या तो पहले वर्ड से चेंज होता है, या दूसरे वर्ड से चेंज होता है, या फिर चेंज नहीं होता है। ठीक है? इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला होता है, किताबों में भी लिखा होता है फॉर्मूला, जो आपने बचपन में पढ़ा भी था। वो था आपके पास SON फॉर्मूला, जिसे आप सन बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? SON फॉर्मूला। यहां पर S कौन से नंबर पे है? O कौन से नंबर पे है? N किस नंबर पे है? ठीक है? इसका मतलब बेटा नहीं है, ये फुल फॉर्म है किसकी? S का मतलब क्या होगा? S रिप्रेजेंट करता है किसको? O किसको करेगा? N किसको करेगा? नो चेंज। ठीक है? N का मतलब क्या होगा? नो चेंज। इसको याद भी रखना है कि S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। एक का मतलब यहां पर होगा फर्स्ट पर्सन, क्या होगा? तो 2 का मतलब क्या हो जाना चाहिए? तो 3 का मतलब क्या हो जाना चाहिए? है ना? S का मतलब सब्जेक्ट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट है, N का मतलब नो चेंज है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन है, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। अब वो कहता है, अच्छा फर्स्ट पर्सन जब मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट पर्सन में सिर्फ क्या आता है? सिर्फ क्या आता है फर्स्ट पर्सन में? 2 ही वर्ड आते हैं, आई और वी। आई सिंगुलर होता है, वी क्या होता है? प्लूरल। सिर्फ 2 ही वर्ड थे ना। और यू में सिर्फ कितने वर्ड आते होंगे? सॉरी, सेकंड पर्सन में कितने वर्ड आते होंगे? सिर्फ यू आता होगा। और थर्ड पर्सन में कितने वर्ड आते होंगे? इसके अलावा जो कुछ बचा, क्या क्या बच गया?
ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया, ये सारी बात कर रहा था सिंगुलर की। फिर क्या बच गया, दे बच गया। या फिर किसी का नाम आ जाए तो वो भी क्या कहलाता है हमारे लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ तक समझ आ रहा है सर? कोई दिक्कत? बता दो अभी, बाद में बोलना समझ नहीं आया तो फिर पूरी क्लास रिवाइंड नहीं हो पाएगी। सेकंड वाला क्या? सेकंड पर्सन समझ नहीं आया? सेकंड पर्सन समझ नहीं आया? फर्स्ट पर्सन मैं बोलता हूँ, सेकंड पर्सन जो सुनता है, मैं आपसे बात करता हूँ। फॉर मी यू आर द सेकंड पर्सन, इसलिए मैं यू को क्या बोल रहा हूँ, सेकंड पर्सन बोल रहा हूँ। सेकंड पर्सन कैन बी सिंगुलर एंड एज वेल एज प्लूरल, दोनों ऑप्शन बन जाते हैं। यू रहता है अंग्रेजी में। हाँ, ये वाला कह रहे थे, इसमें यू की जगह आई क्यों है, ये समझ नहीं आया आपको? ओके, मैंने यहाँ पर बोला था, कुणाल ने मुझसे बोला था, और यहाँ पे उसके लिए आई उसने किसके लिए बोला होगा, अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया था, कुणाल लगाया था, क्योंकि कुणाल ने खुद बोला था मैं टीचर हूँ। मैं मतलब कुणाल अपने आप को कह रहा था मैं टीचर हूँ। अब कुणाल के सामने उस टाइम पे मैं खड़ा था, तो उसने यू क्या बोल दिया, यू मुझे बोला होगा ना उस टाइम पे। उस टाइम पे कुणाल के सामने मैं खड़ा था, सागर खड़ा था उसके सामने, तो मुझे कहता है कि ओहो यू आर अ टीचर, तो वो यू अब यहाँ पे सामने खड़ा हो गया है। तो अब यू मुझे अपने आप को क्या करके बताना पड़ेगा, आई करके बताना पड़ेगा, इसलिए यू की जगह मैंने क्या लगाया, आई लगाया। ठीक है सर, मैं पर्सन की बात कर रहा था कि S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन का मतलब I और V, और सेकंड पर्सन सिर्फ यू, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और कोई भी नेम आ सकता है। अब समझो क्या है, वैसे तो लॉजिक के साथ आपने चेंज कर ही दिया, सेंस के हिसाब से चेंज कर दिया, फिर भी रूल के हिसाब से, कभी रूल भी याद आएगा आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर जिंदगी में यहाँ पर आई आ गया या फिर वी आ गया, तो आपकी सीधा नज़र पता है कहाँ जानी चाहिए, हर बार कहाँ पर जानी चाहिए, सब्जेक्ट पे जानी चाहिए, सीधा यहाँ पर आना आपको सब्जेक्ट पे। क्योंकि रियलिटी में जो बोल रहा होगा आई अपने लिए तो बोल रहा होगा ना, लॉजिक है उसका। तो अगर रूल से सीखना चाह रहे हो ऐसे सीख लो कि फर्स्ट पर्सन अगर आया तो सीधा कहाँ पर चेक करोगे, सब्जेक्ट पे, जो यहाँ पर होगा उसकी जगह यहाँ पे वो ले लेगा। अच्छा, सेकंड पर्सन अगर आया तो आप किससे चेक करोगे, फिर ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, और इसका ऑब्जेक्ट कौन था, ये मी था ना, तो इसलिए आपने यू मी से चेंज करा, और मी से सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है, दैट एक कंजंक्शन है, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो मी की जगह आपने क्या लगा दिया, आई लगा दिया, ये हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कह रहे हैं कोई चेंज करने की जरूरत आपको पड़ती नहीं, किसी से कुछ चेक ही मत करो, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। अगर थर्ड पर्सन आ गया, ही आ गया, तो ही का ही रहेगा, अगर शी आ गया, शी का शी ही रहेगा, किसी का नेम आ गया, नेम का नेम ही रहेगा। ये आपको समझाना चाहता है चेंज ऑफ पर्सन। क्लियर? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। कूल, नोट इट डाउन प्लीज। अगला क्या होगा आप लोगों के पास अब, चेंज ऑफ टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ, नज़र कहाँ जा रही है आप लोगों की, रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ तो मैं, हाँ स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में कुणाल आया था, कुणाल के बाद क्या आया था, सैड आया था। एक बार दोबारा लिख के बता दूँ, कुणाल सेड टू मी, क्या बोला था उसने, आई एम अ टीचर। ये मेरे पास क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ कितने टेंस में हो सकती है, चेक करो, सिर्फ 3 टेंस में हो सकती है। वो क्या क्या होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। सर यही पॉसिबिलिटीज़ है। प्रेजेंट में होगा तो क्या लिखा आएगा, या तो से लिखा आएगा या फिर सेज लिखा आएगा, 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है, सब लिख रहे हैं यहीं पे बोर्ड पे। अगर पास्ट होगा तो क्या लिखा आएगा, सेड लिखा आएगा, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। अगर फ्यूचर होगा तो क्या लिखा आएगा, विल लिखा आएगा, और फिर लिखा आएगा से, ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए आप लोगों के पास। तो फिर आगे, अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है, ये टेंस पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जो प्रेजेंट में, उसको किस में जाना बनता है, पास्ट में। है लॉजिक? ये भी पुरानी बात है, मगर उस टाइम पे उसने ये बोला होगा एम, और मुझे यहाँ पर आके क्या बनाना पड़ रहा है उसको, वॉज। सोचो बात बीत गई होगी। कुणाल मुझसे कल मिला था ना, उसने तो मुझे कल बोला था आई एम अ टीचर, आपकी क्लास के बाद मुझे मिला था, क्या था कि आई एम अ टीचर। ठीक है, अब मैं आपको आके बता रहा हूँ, कल की बात अब बता रहा हूँ, तो आई एम किस में बदल जाएगा, आई वॉज बदल जाएगा, एम की जगह वॉज आ जाएगा। है लॉजिक? टाइम पुराना हो गया, टाइम बीत चुका है, टाइम पास्ट का है। तो कहते हैं कि जब वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, सिर्फ तभी ही चेंज करना है हमारे को, सिर्फ तभी ही चेंज करना है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन
द टाइम और आई कैन से द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड ओनली। यही एक बात है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच इन द टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, और फ्यूचर में भी हम चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब 3 टेंस में आ सकती है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। पास्ट में अगर ये वाला वर्ड हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, तभी ही इस स्पीच में जो टेंस होगा वो चेंज होगा। ये इज एम आर वोज वर्ब में कब जाएगा, जब ये पास्ट में होगा। ये लॉजिक तो पहले से सीखते आ रहे हैं, पहला पास्ट है दूसरा ही पास्ट में कर दो। अगर प्रेजेंट में पास्ट में कैसे चला जाएगा फिर ये, अगर फ्यूचर में पास्ट में कैसे चला जाएगा फिर ये, मतलब ही नहीं बनता। तो अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी किस में जाना चाहिए, पास्ट में जाना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच इन द टेंस। If the reporting verb is in present tense, then there will be no change in the tense of the reported speech. If the reporting verb is in future tense, then there is no change in the tense of the reported speech. सिर्फ एक ही केस है, वो क्या है, पास्ट टेंस है। समझ आ गया। चेंज कब करना है, चेंज कब नहीं करना, जब वो प्रेजेंट में होगा और जब वो फ्यूचर में होगा। चेंज कब करना है, जब वो सिर्फ पास्ट में होगा। जैसे पास्ट का टेंस है, हाँ। लेकिन कुणाल तो अभी भी टीचर है ना, तो उसको बॉस क्यों करते हैं? अभी आंसर दे रहा हूँ आपको, आपका आंसर। 1 मिनट रुक जाए, देखना जरा सामने। इसका आपने इनडायरेक्ट क्या बनाया था, एक बार ना इस बात को देखना मत, अभी छोड़ दो उसको। कर सकते हो इग्नोर? हाँ पक्का इग्नोर कर दिया। क्या बचा, क्या बचा, इसको भी आई कर दूँ फिर और क्लियर होगा। ही रहने देते, बात वही समझ रहे हो ना, यही वही कुणाल ही है, ठीक है। या लिख के दिखाऊँ आई? ओके ओके ओके। इन दोनों सेंटेंस में बड़ा ही फ़र्क है। आई एम अ टीचर का मतलब क्या है, मैं टीचर हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ भी ना। प्रेजेंटली आई एम टीचिंग, है ना, टीचिंग। आई वॉज अ टीचर बोलूँगा तो मतलब पढ़ाना छोड़ दिया, मीनिंग तो बड़ा चेंज हो गया, है ना। अच्छा टेंस कौन सा है, ये वाला कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हटा के पूछा मैंने, इसको मिला के नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। अभी नोट करना है इस बात को, क्या कह रहा हूँ कि इसको लाल पेन से हटा दिया, लाल मार्कर से, सॉरी फिर बोलोगे पेन बोल रहे, लाल मार्कर से इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको हटाने के बाद क्या बचा था, आई एम अ टीचर, जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और बचा था आई वॉज अ टीचर, जो कि एक पास्ट इंडेफिनिट का है। जब मैं कहता हूँ आई वॉज अ टीचर का मतलब है मैं टीचर था किसी टाइम पे, अब मैं नहीं पढ़ाता हूँगा। और जब कहता हूँ आई एम अ टीचर मतलब मैं टीचर हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो वैसे तो बात का बड़ा मतलब अलग हो गया, जबकि वो तो होना नहीं चाहिए। तो आप ये कह सकते हो, आपका आंसर दे रहे हैं कि ये टेंस है ही नहीं, हमने इसमें टेंस चेंज किया ही नहीं। थोड़ा और ग्रामेटिकल जाओगे तो आप लोग, हमने इसमें सिर्फ क्या चेंज किया, टाइम चेंज किया। हमने सिर्फ क्या चेंज किया, टाइम। शकल बना रहा, हजम नहीं हुई बात, ठीक है, बता रहा हूँ ना। आपने आज से पहले कभी ऐसे सुना कि टेंस और टाइम अलग अलग बात है? शायद मैंने कभी इस बारे में बात की हो, बोल रहा हूँ अभी, अलग अलग बात है। टेंस अलग बात है, टाइम अलग बात है। आई एम नॉट कमिंग टुमारो, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टाइम कौन सा है, तो कैसे कह रहे हो सेम है? टाइम टेंस अलग अलग हो सकता है, यहां से क्लियर हो गया। इसको हटाओगे तो टेंस है, इसको लगाओगे, जब ये बात आगे लिखी आएगी समझ नहीं पाओगे क्या, नरेशन है, समझ पाओगे ना नरेशन है। तो का मतलब जब आगे लिखा आएगा ना कुणाल टोल्ड मी, तो आपको ये जानना चाहिए कि वो हमने टेंस चेंज नहीं किया होगा, हमने टाइम चेंज किया होगा। क्योंकि ये बात मुझे उसने कल बोली थी, कल बीत चुका है, तो इसलिए मैं इज एम आर की जगह क्या लगा रहा हूँ, वॉज वर लगा रहा हूँ। टीचर तो वो आज भी है, मगर जब आगे ये लिखा हुआ मिल जाए ना कुणाल टोल्ड मी,
तो आपको ये समझना है वो टेंस चेंज नहीं हुआ, जबकि आपने टेंस चेंज किया है, मगर आपने चेंज क्यों किया? टाइम के लिए चेंज किया, टाइम बीता हुआ है। इस एम आर की जगह आपने क्या लगा दिया? सीधा वॉज वर लगा दिया। ये आगे वाली बात से क्लियर हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि वो जॉब अभी भी करता है। तो आप बोलेंगे, अगर मुझे ये बात बोली ना जाए, सीधा ये बोली जाए, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? तो आप इस सेंटेंस का असली मतलब निकालने के लिए इसी सेंटेंस को कंपेयर करोगे। अब सीखने वाले हो ना आप लोग कि ये वॉज वर कब आया होगा, तो उसके पहले क्या रहा होगा? वो इज एम आर रहा होगा। तो अगर आगे लिखा आ जाएगा ऐसे, कुणाल टोल्ड मी दैट ही वाज अ टीचर, तो ये नहीं समझना कि टीचर वो हुआ करता था का मतलब है हमने सिर्फ एक टाइम चेंज कर दिया। ही इज अ टीचर बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। वहाँ पर वॉज होता तो यहाँ पर हैड बीन हो जाता। अभी उस पर भी आगे आ रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस में आ जाओ। अच्छा, प्रेजेंट में आपने कितने टेंस सीखे थे? प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट में। ये तो लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को ना। सारा प्रेजेंट किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर मैं इसको पूरा ना लिखूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सारा किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं यहाँ पर ऑल लिख के बात खत्म कर रहा हूँ। सही है जी। प्रेजेंट खत्म हो गया, चेंज सीख लिया प्रेजेंट का। अब आ जाओ पास्ट में। सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये चेंज होगा आपके पास पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होता है? पहले से पास्ट था, इसका पास्ट दोबारा बनाओगे तो क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आगे कौन सा टेंस आना चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में जाना चाहिए फिर? अब एक और जंप करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब अगला कौन सा आपके पास? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई चेंज उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें भी चेंज। सारा पास्ट खत्म हो गया। सारे फ्यूचर में क्या आता होगा? विल आता होगा। सारे फ्यूचर में विल होता होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल था, कॉन्टिन्यूअस में विल बी, फिर विल हैव, फिर विल हैव बीन। अगर मैं विल को वुड में कर दूं, सारा चेंज एक साथ खत्म हो गया। तो विल किस में चेंज कर रहे हैं हम? सीधा। तो यहाँ तक पूरा टेंस ही कवर हो गया ना हमारा। तो टेंस खत्म, चेंज ऑफ टेंस। मॉडल पे भी आ जाओ जरा एक बार। मॉडल में क्या क्या चेंज करा था आप लोगों ने? कैन किस में भेजा था आपने? मतलब पास्ट करते जाओ। पास्ट रिपोर्टिंग वो पास्ट में है ना, तो आगे भी पास्ट करते जाएंगे। कैन के बाद और क्या आया था आपके पास? शैल आया था। शैल किस में जाएगा? मे किस में जाएगा? मे किस में जाएगा? और बताओ। इसके अलावा विल लिख दिया। जिसमें पास्ट टेंस यूज होता हो। कुछ बचा है? नहीं बचा। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा उसमें हमें दोबारा से चेंज नहीं करना। कैन से कुड, मे से माइट, मे माइट लिख दिया, शुड लिख दिया। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स अभी सारे एक साथ आएगा तो सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझो अभी। कुड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पास्ट में उसमें क्या पास्ट बनाओगे। शुड में चेंज नहीं कर रहे हैं, माइट में चेंज नहीं कर रहे हैं, कैन से कुड जा रहा है, शैल से शुड जा रहा है, मे से माइट जा रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, इसके ये क्या हो गया आप लोगों के पास? मॉडल्स हो गया। क्या हो गया सर? हाँ सर, आई वॉज लुकिंग एट इट। हिस्ट्री क्रिएटेड सर कभी नहीं हुआ मेरे साथ ज़िंदगी में। पता नहीं आज कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। हैज़ हैव किस में चेंज होगा? मैं बुलवा नहीं रहा ना आज, क्योंकि थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना बुलवा भी सकते थे। हैज़ हैव किस में चेंज होगा? लॉजिक समझिए। प्रेजेंट से किस में चलेगी? पास्ट में। इज एम आर किस में जाएगा? और क्या बचा? वॉज वर किस में जाएगा? हैड बीन। वजह बता दो, मान जाए। मतलब ऐसे क्या चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है, वजह बता दो। अगर कॉन्टिन्यूअस में चलेगा तो वो हैड बीन में चला जाएगा। वजह वजह वजह
क्योंकि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं ना, इसलिए। ये क्या बोल रहे हो? ये वॉजवर कौन से वाला है? ये वाला है ना? क्या ये है आंसर? मजाक कर रहा हूँ। ही वॉज अ टीचर। टेंस कौन सा पहचानो एक बार? वाला प्रेजेंट। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा सर? सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा सर? चेक करना। पास्ट। ये कैसे पास्ट टेंस हो गया? क्योंकि ये क्या लिखी है वर्ब की है? याद ही नहीं आ रहा। मैं बेटे याद ही नहीं आ रहा क्या लिखवाया था। मैं बेटे याद ही नहीं आ रहा क्या लिखवाया था। याद आ गया? बी एम आर। बी का पास्ट वॉज वर, थर्ड फॉर्म बी। इसलिए कह रहा हूं कि वॉज वर किस में जाता है? हैड बीन में। अभी तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? ये वॉज किससे बना? पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म क्या लिखी है? तो क्या लगा दूं? क्या बचा? इसलिए कह रहा था कि वॉज वर्ब किस में जाएगा? हैड बीन में। ये बात तो मैं पहले बता दिया था आप लोगों को कि पास्ट इंडेफिनिट जो है किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट है और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट। क्लियर सर? चेंज ऑफ पर्सन समझ आ गया है, चेंज ऑफ टेंस समझ आ गया। एक और हेडिंग रह रही है आप लोगों के पास, वो क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कुछ और वर्ड्स आते हैं आपके पास छोटे मोटे, उसको भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। मुझे पता है वो कहाँ मिला था कुणाल? दुर्गा पार्क। यहाँ पे तो दूर आ गए। तो वहाँ पर उस टाइम पे वो हेयर था जब मैं उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ पर आके हेयर से वो क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। अगर उस टाइम पे बोला होगा दिस पर्सन, तो मैं यहाँ पर आके क्या बोलूँगा? दैट पर्सन। समझ रहे हो? वही टाइम का चेंज आ गया। तो इन छोटे मोटे वर्ड्स में हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो क्या क्या होंगे? दिस किस में जाना चाहिए सर? ऐसे अगर दीज हो गया तो किस में जाना चाहिए? ऐसे अगर हेयर हो गया तो किस में जाना चाहिए? नाउ होगा तो अब, तब। टुडे किस में जाएगा? टुडे यस्टरडे में। द सेम डे। यस्टरडे किस में जाएगा? द प्रीवियस डे। उसके बाद टुमारो किस में जाएगा? द। ये लॉजिक समझिए, चेंज क्यों कर रहे हैं सारे के सारे। दिस किस में जाएगा? दीज, हेयर, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, हेंस। हेंस का मतलब क्या होगा? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, लास्ट, अ ईयर अगो, और पूरा। अभी पूरा लिख दो कि सर आपने कॉपी में लिखवाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना? आप लिख करके लिखा हुआ इसमें दीज चेंजेस नोट है। अभी तक आपने क्या सीखा? टेंस को चेंज करना पड़ता है। अभी तक आपने क्या सीखा? कुछ छोटे मोटे वर्ड्स है उसको भी चेंज हमें करना पड़ रहा है जब हमारी रिपोर्टिंग अब किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। फिर नोट आता है यहाँ पर, एक्सेप्शन है कि ये चेंजेस कब नहीं होते। अगर समझो कि मैंने आपको बोला, आपने उनको बोल दिया, तो सेम ही तो टाइम है, टाइम सेम है ना। तो यहाँ पर आपका टेंस चेंज नहीं होता है। इज एम आर वॉज वर में नहीं जाएगा। अभी मान लो कुणाल यहीं पर बैठा होता, ये रहा कुणाल। कुणाल से टू मी आई एम अ टीचर, तो मैं बताऊंगा कुणाल टोल्ड मी ही इज़ अ टीचर। वॉज क्यों कर दूँ? जैसे उसने बोला मैंने बोल दिया, सेम टाइम है। तो इसलिए इज वॉज वर में नहीं जाएगा व्हेन इट इज़ रिपोर्टेड एट द सेम टाइम। और दिस दैट में क्यों चला जाएगा? अभी भी हेयर आपके पास चलेगा, अभी तो हेयर। ये देयर, देयर बहुत दूर हो गया ना, दूर होना चाहिए था। दिस मार्कर, अभी भी दिस ही मार्कर रहेगा जब सेम टाइम पे बोल रहा हूँ तो मैं। घर चले जाओगे तो 15-20 मिनट तो लेट वैसे ही हो जाएंगे। फिर ये दिस मार्कर दैट मार्कर हो जाएगा, फिर इसकी जगह भी क्या हो जाएगा? वॉज वर हो जाएगा।
सिंपली ये स्पोकन में काम आएगा, एग्जाम में तो कोई पूछेगा भी नहीं आप लोगों से, स्पोकन में काम आएगा कि हर बार इज एम आर वॉज वर में नहीं जाएगा। क्यों? जब आप सेम टाइम पे बोल दोगे तो इज एम आर वॉज वर में नहीं जाना चाहिए, और दिस, दीज, ये सारे वर्ड, दोज, दैट में चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम प्लेस है और सेम टाइम है। तो ये चेंजेस आपको नहीं करने पड़ते जो मैंने आपको अभी तक पीछे लिखवाए थे। क्लियर?